डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है गुजरात को लेकर। जिन बच्चों ने, आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस पहले हुआ, उसके बाद आपको चॉइस अलॉटमेंट हुई और बाद में आपने वहाँ पर फीस डिपॉजिट करके पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। आप इत्मीनान से बैठे थे कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग में इत्मीनान से नहीं बैठना जब तक कि काउंसलिंग पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती या जब तक आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर लगते, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग दी काउंसलिंग आते हैं और आपकी काउंसलिंग को, आपके एडमिशन तक को अफेक्ट कर देते हैं। अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आज सुबह 10:30 बजे आया कि जिन बच्चों ने पहले चॉइस फिलिंग पहले राउंड के लिए की थी वो सारी की सारी जो है वो कैंसिल हो गई। मतलब कि जो भी आपको एडमिशन या सीट अलॉट हुई थी वो सारी की सारी कैंसिल हो चुकी हैं। ये गुजरात की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। दोबारा से नए सिरे से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसका नोटिफिकेशन आ गया। नई जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी 9 तारीख से, मतलब आज सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर 12 अगस्त 2023 के दोपहर के 3 बजे तक ये जो है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस जो है दोबारा से फिर से शुरू होगा और उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगी। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये हुआ क्यों और अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, आपको क्लैरिटी नहीं है कि बच्चों ने जिन्होंने फीस जमा करवा दी उनका क्या होगा। क्या दोबारा चॉइस फिलिंग के बाद अगर कोई और कॉलेज अलॉट हो गया तब क्या होगा। इन दोनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सीनियर काउंसलिंग कमेटी के मेंबर से बात हुई और हमने क्लैरिफिकेशन लिया और लगा कि अपने चैनल के थ्रू आप तक हम इस बात को पहुंचाते हैं। नंबर 1, पहले हम बात करते हैं कि ये हुआ क्यों। आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले जितने भी GMERS थे सबकी फीस इंक्रीज हुई, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की फीस हो, मैनेजमेंट की फीस हो। मतलब ऑल इंडिया कोटा का मतलब हम बात करें, यहाँ पर स्टेट कोटा की बात करें जो गवर्नमेंट कोटा होता है, तो गवर्नमेंट कोटा की फीस हो, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा की फीस हो या NRI की फीस हो। मैं आपको एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे GMERS अहमदाबाद में जो स्टेट कोटा की, जो गवर्नमेंट कोटा की जो फीस है वो पहले 3,30,000 थी, जो बढ़कर 5,50,000 हो गई थी। अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा की फीस, तो मैनेजमेंट कोटा की फीस पहले 9 लाख थी, जो बढ़कर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के बाद 17 लाख रुपए पहुंच गई थी। और NRI की बात करें तो 22,000 की पहले फीस थी, जो बढ़कर $25,000 हो गई थी। ये सारे के सारे GMERS में ये इंक्रीज हुआ था, चाहे वो GMERS वडोदरा हो, गांधीनगर हो, पटन हो, वलसाड़ हो, जूनागढ़ हो, हिम्मतनगर हो, वाडनगर हो, या इसके अलावा जो नए इंस्टीट्यूशन जो ओपन हुए, पोरबंदर, गोधरा, राजपीपला, मोरबी, नवासरी। इन सब में, यहाँ पर सब में जितने भी GMERS थे उनमें सब में ये फीस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। अब वो फीस जो है वापस रिवाइज होके वापस कम हो गई है। रिपीट कर रहा हूं, अब आपकी गुजरात की फीस जो है वो कम हो गई है। गवर्नमेंट कोटा की फीस वापस 3,30,000 पर आ गई है, मैनेजमेंट कोटा की फीस वापस 9,07,000 पे आ गई है और NRI कोटा की फीस जो $25,000 थी वो वापस कम होकर $22,000 पर पहुंच गई है। ये एक मेजर रीजन इस वजह से रहा। अब ये जो फीस कम हुई, फीस कम होने के बाद आप जानते हैं जब फीस बढ़ जाती है तो बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशंस वो पार्टिसिपेट काउंसलिंग में नहीं करते हैं, क्योंकि बढ़ी हुई फीस उनकी पॉकेट को सूट नहीं करती। अब लेकिन फीस वापस कम हो गई है तो बहुत सारे बच्चे वापस चाहते हैं कि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब जो फीस है वो उनके बजट के अंदर आती है। तो ऐसे में कोर्ट ने उनको दोबारा मौका दिया है, काउंसलिंग कमेटी ने दोबारा उनका मौका दिया है और इसी वजह से जो सारी जो चॉइस फिलिंग जो है वो फ्रेश होगी और पुराने सारे एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि अगर अगला प्रोसेस क्या होगा। अब आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे, अगर आपको सेम वही कॉलेज अलॉट हो जाता है जहां पर आपने ऑलरेडी ज्वाइन करने के मतलब ऑलरेडी वहां पर फीस डिपॉजिट कर दी है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नया अलॉटमेंट लेटर जो है वो लेकर वहां पर जाना है और बाकी कोई प्रोसेस आपको दोबारा से फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। जिन बच्चों को फ्रेश सीट अलॉट होगी उनको दोबारा से फ्रेश सीट का प्रोसेस करना है। जिन बच्चों को, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को पहले NHL अलॉट था और अब उसको अहमदाबाद वो जाना चाहता है, NHL में नहीं जाना चाहता, अहमदाबाद जाना चाहता है और अहमदाबाद मिल जाता है, GMERS अहमदाबाद मिल जाता है, ऐसे में वहाँ से जो NHL में जो फीस डिपॉजिट की है वो उसको रिफंड हो जाएगी और फिर उसको फीस डिपॉजिट करने का प्रोसेस वहाँ पर GMERS अहमदाबाद में दोबारा से करना पड़ेगा। ये एक कंप्लीट जानकारी थी आज की जो बहुत बड़ी न्यूज़ को लेकर, गुजरात की न्यूज़ को लेकर। ऐसी आज से 3 साल पहले केरला में भी हुआ था। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि नोटिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपका एडमिशन हो भी जाए, उसके बावजूद भी जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती या काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप कॉन्टिन्यूसली अपनी जो वेबसाइट है उस कॉलेज की या उस स्टेट की काउंसलिंग कमेटी, उसको आप ट्रैक करते रहें। अपने चैनल के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे आप तक इस तरह की न्यूज़ पहुंचाते रहें, ताकि कोई बच्चे को ये मौका ना मिले कि उसको कहीं से पता नहीं चला। सो ये एक फ़र्ज़, एक जिम्मेदारी को समझते हुए हम आप तक इस तरह के वीडियो पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अपने उन साथियों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने गुजरात में ख़ास तौर पर एडमिशन लिया है। सो उन्हें शेयर कीजिएगा ताकि उनको टाइमली पता लग जाए और वो टाइमली अपने दोबारा फिर से जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे connected.